क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं। चाहे हृदय का ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। चाहे हृदय का ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो। कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। तो इसी के साथ हार न मानते हुए हम शुरू करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर। और अगला लेक्चर है मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2। तो मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1 जो था दोस्त, उसमें हम लोगों ने सीखा क्या था। हम लोगों ने ये सीखा था कि जब नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन कराना है, अगर वो बेस के पास हैं, आधार के पास हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्त, और आज हम सीखेंगे कि अगर बेस के पास ना हो तो, बेस मतलब 10 के पास ना हो, 100 के पास ना हो, 1000 के पास ना हो, 10,000 के पास ना हो तो दोस्त आज का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्टीमेट है। और मैं एक बात गारंटी से कह रहा हूं, आज जो मजा मिलने वाला ना मल्टीप्लिकेशन का, एक लेवल अलग ही होगा, एक लेवल अलग होगा दोस्त, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोगों ने जो बेस के पास नंबर्स थे उनको हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग करेंगे जो नंबर्स हमारे दोस्त वर्किंग बेस के पास हो। मतलब नंबर्स किसके पास हो दोस्त, वर्किंग बेस के पास। ठीक है, तो वर्किंग बेस जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, इसको हम लोग कहते हैं उपाधार। ठीक है, सिंपल सी बात है, बेस था हमारा 10 टू द पावर एनीथिंग, बेस था, आधार था। मतलब 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 चलते चले जाओ, वो बेस था। तो इनके पास जो नंबर थे उनके लास्ट क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है। आज देखो, सपोज मैंने कहा 48 इंटू 46, सपोज मैंने बोला, तो कैसे करोगे, ये 10 के पास तो है नहीं और ना तो 100 के पास है। बस यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है किसका, वर्किंग बेस का। किसका दोस्त, वर्किंग बेस का। तो पहले सीखें वर्किंग बेस होते क्या है। ठीक है, वर्किंग बेस होता है कि जीरो से खत्म होने वाली वो संख्या जो बेस की मल्टीपल हो या फैक्टर हो। ठीक है ना, आधार के मल्टीपल हो या फैक्टर हो। मतलब सपोज हमारे पास इसको लिख देता हूं हल्का सा कि ये होता क्या है, ये होता है मल्टीपल या फैक्टर किसका ऑफ बेस। ठीक है दोस्त, किसका ऑफ बेस। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ठीक है, अभी सब समझाता हूं। और फैक्टर का मतलब क्या होता है दोस्त, गुणनखंड। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होना, अभी बता देता हूं कि है क्या। ठीक, सपोज हमारा बेस 10 है। ठीक, मैंने कहा कि एक काम करो, 10 का जो बेस है 10 का मल्टीपल बताओ, मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, 10 में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो 10 में मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 20, 30, 40, 50 सो ऑन, चलते चले जाओ। वो सारे क्या हो गए, 10 के मल्टीपल हो गए, और यही क्या हो जाएंगे, वर्किंग बेस हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन करूंगा समझ में आएगा। अगर मैंने तुमसे कहा कि 100 का मल्टीपल बताओ, किसका, 100 का मल्टीपल, 100 में मल्टीप्लाई करो, 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 200, 300। ठीक है दोस्त, 400, 500, 600, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ये क्या हो जाएंगे, इसके मल्टीपल, बेस के मल्टीपल। ऐसे ही मैं कहूं 1000 का, तुमने कहा कि सर 1000 का मल्टीपल, सिंपल करना क्या, 1000 में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो जब 1000 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2000, 3000, 4000, ये सब क्या हो जाएंगे दोस्त, इसके मल्टीपल, और यही सब वर्किंग बेस हो जाएंगे। तुमने कहा कि ठीक है सर, एक कॉन्सेप्ट मल्टीपल तो हमने समझ लिया, फैक्टर का क्या मतलब, कुछ नहीं, जो बेस है उसको डिवाइड करते जाओ, लेकिन वो जीरो से खत्म होना चाहिए, जो आंसर है जीरो से खत्म होना चाहिए, वही क्या हो जाएगा, वर्किंग बेस हो जाएगा। जीरो से आंसर खत्म होना चाहिए, इस बात को ध्यान में डाल लो। ठीक है ना, चलो
जैसे किसी ने कहा 1000 है ना दोस्त, 1000 का किसी ने कहा सिंपल कि 1000 का फैक्टर सर सिंपल, तो मैं देख लूंगा किसके पास, अगर 500 के पास है तो 100 का फैक्टर, तो 100 का हाफ करूंगा, तुमने कहा कि 500, ठीक है ना। 100 को डिवाइड करो 4 से, क्या हो गया 250, 100 को डिवाइड कर दो 5 से, क्या हो गया 200, सिंपल। ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। तो यहां पे दोस्तों ये भी वर्किंग बेस हो गया, 500, 250, 200, ये सब क्या हो गए, वर्किंग बेस हो गया, सिंपल, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना कि जो वर्किंग बेस है ना वो भी 0 से ही खत्म हो। बेस का या तो मल्टीपल हो, या तो गुणा करके निकाल लो, या बेस को किसी भी नंबर से डिवाइड करके निकाल लो, सिंपल एक लाइन में। मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई कंफ्यूजन, तो इसमें क्या कंफ्यूजन होगी, कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन करेंगे ना एकदम क्रिस्टल क्लियर, ये सब याद नहीं किया जाता है दोस्त। क्वेश्चन करोगे ना एकदम 1 बाय 1 चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब क्वेश्चन भी ऐसे ही कराऊंगा दोस्त। आज का अगर क्वेश्चन कर लिया तो कोई भी दुनिया का कोई भी मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में करना सीख जाओगे। जो पिछली क्लास में हमने हल्का सा सीखा और आज का लेक्चर जिसने कर लिया, दुनिया का कोई भी मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में करेगा, एक लाइन में, गारंटी देता हूं दोस्त। करके देखें, आओ आओ करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, आ जाओ, मजा आएगा आज। आज आने वाला है बहुत मजा, तो इस मजे को लेते हैं हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज, अच्छा एक बात और बताऊं, एक ही क्वेश्चन को मैं आज 2 तरीके से कराऊंगा। मतलब किसी बेस का मल्टीपल भी लूंगा और किसी बेस का फैक्टर भी लूंगा, ठीक है ना। और देखना क्या मजा, सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर दूंगा दोस्त, गारंटी है मेरी। बस बने रहो, मजा लो मजा। जब तक मजा नहीं लोगे मजा आएगा नहीं, मजा लो। चलो आओ आओ आओ, मजा लेते हैं, ठीक है ना। अरे मैथ्स है मजा लेने के लिए, ठीक है। सपोज हमारे पास है 48 × 46, ठीक है ना। इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है दोस्त। सॉल्व किया जाए, तुमने कहा हाँ सर करते हैं, आओ। मैंने कहा ठीक है। चलो मैं पहले बेस ये बताओ 10 के पास है, तुमने कहा कि नहीं, बेस के पास नहीं है। अगला बेस 10 के बाद अगला बेस कौन सा है, 10⁻², 100, क्या 100 के पास है, तुमने कहा कि नहीं सर, ये दोनों बेस के पास नहीं है। तो इसको कैसे करूं मैं, वर्किंग बेस से करूं। किससे, वर्किंग बेस से करूंगा दोस्त। देखो देखो, तुमने कहा कि सर चलिए 10 लेते हैं, बेस 10 लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि लो आ जाओ। मैंने कहा कि चलो बेस क्या है दोस्त, 10, तुमने बेस 10 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना, एक काम करते हैं, यह है किसके पास, 48 और 46 किसके पास है ये बताओ। तुमने कहा कि सर ये है 50 के पास, 50 बनाए। बेस को वर्किंग बेस में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, बेस में मैं क्या करूं, 5 से मल्टीपल कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीपल पहले लगाता हूं, ठीक है ना। तुमने कहा कि सर ये करूंगा तो ये 50 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएगा दोस्त, क्यों नहीं आएगा। तुमने कहा कि सर ये अब वर्किंग बेस हो गया, क्या हो गया दोस्त, 50 इज वर्किंग बेस, ठीक। बेस में 5 का मल्टीपल किया, 5 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है दोस्त, राइट, ओके। नेक्स्ट, तुमने कहा कि सर 50 में क्या करो तो 48 मिल जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं, -2 कर दो। तुमने कहा सर 46, मैंने कहा कि कुछ नहीं, -4 कर दो। तुमने कहा ओके सर, ओके फाइन। इसको मल्टीप्लाई करें, तुमने कहा हाँ सर कर दीजिए। मैंने कहा कर दिया, लो -4 × -2 कितना हो गया, 8, ओके। ये ब्लॉक खत्म हुआ, ठीक। इनको देखो, जो क्रॉस सॉल्व करेंगे ना तो 48 - 4 44, 46 - 2 44, वो तो आना ही है, ठीक है ना। क्रॉस मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी करोगे वो आंसर उसके एक ही आएगा। क्या आएगा दोस्त यहाँ पे, तुमने कहा कि सर 44। एक बात बताओ, सुनो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको देखूं तो जो राइट वाला ब्लॉक है इसमें नंबर कितने, 1, और बेस में कितना नंबर, ये हमेशा याद रखो कि राइट वाले ब्लॉक में कितने नंबर होंगे वो बेस के 0 डिसाइड करते हैं। कौन करता है, बेस का 0 डिसाइड करता है। बेस में वर्किंग बेस में नहीं, बाई चांस यहां वर्किंग बेस में भी एक ही 0 है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है दोस्त। यहां बेस में कितने 0 है, तुमने कहा कि सर बेस में 1 0 है तो यहां पे एक ही नंबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कलाकारी है, बस हल्की सी सीख लो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो देखो, तुमने कहा कि बेस में सर 5 से मल्टीप्लाई किया, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे केवल लेफ्ट वाले में, केवल लेफ्ट ब्लॉक में दोस्त, केवल लेफ्ट ब्लॉक में, केवल लेफ्ट ब्लॉक में, राइट में नहीं करना है, आंसर में नहीं करना है, केवल लेफ्ट ब्लॉक में करना है।
मतलब यहां पे मैं क्या करूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक, ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये 0 और 2, ये हो गया आपका आंसर। कितना हो गया दोस्त, 2208। दिस इज आंसर। अब ये जो स्टेप मैंने कराया, इसको करने की एक स्टेप जानबूझ के मैंने एक्स्ट्रा कर दिया कि तुम समझ लो, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो यूं 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 सॉल्व करोगे तुम लोग। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? बस ये ध्यान रखे रहना कि यहां पे जो प्रोसेस है ना, ये सबसे पहले कर लेना। जैसे ये आएगा, जो तुमने यहां जिससे मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है, वो यहां कर देना। फिर ये ब्लॉक बनाना, फिर देखना कि यार इसमें कितने नंबर्स, बेस में कितने, अगर अगले अगले में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, फिर चेक कर लेना। फिर जैसे सॉल्व करते थे हम लोग पिछली क्लास में, मैंने बताया था, ठीक उसी को फॉलो करते जाओ, आंसर आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं है। ठीक, चलो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं 100 बेस लेके करता हूं। ठीक है ना, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तुमने कहा ठीक है सर करते हैं, आइए 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 दोस्त। ठीक है, चलो मैंने कहा कि सपोज 48 इंटू 46 है। ठीक है, ये मेथड हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। ठीक, तुमने कहा कि सर एक काम करते हैं, इंटू 46 इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि आ जाओ करते हैं। तुमने कहा कि सर अगर बेस हम ले लें कितना, 100 ले लें। मैंने कहा कि ले लो भाई, ये तो है 50 के पास, तो मैं क्या करूं, 100 का कौन सा फैक्टर। तो ये फैक्टर देखने के लिए हम क्या करते हैं, बेस को डिवाइड करते हैं नंबर से, और नंबर से डिवाइड करने के बाद ये देखते हैं कि वो 0 आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है ना, वही वर्किंग बेस हो जाएगा। तो ये बताओ, 100 में 2 से डिवाइड करूं तो 50 तो हो ही गया, और ये दोनों 50 के पास हैं। ठीक, तुमने कहा कि हाँ सर बिल्कुल। मैंने कहा कि कर डालो, फिर करना क्या है। तुमने कहा ठीक है सर कर देते हैं। ये आ गया 50, 50 में क्या करूंगा तो 48 आ जाएगा, तो -2 कर दूंगा। 50 में क्या करूंगा तो 46 आ जाएगा, -4 कर दूंगा। तुमने कहा सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने कहा कर लो भाई, लो कर दिया। तुमने कहा सर क्रॉस मैथमेटिकल ऑपरेशन कर ले। मैंने कहा कर लो, 44 आ गया। ठीक, तुमने कहा कि सर अभी आपने बताया कि जो आप यहां करते हैं, मतलब बेस को वर्किंग बेस बनाने के लिए जो कलाकारी करते हैं, चाहे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, वही यहां करना होता है। किसमें, लेफ्ट ब्लॉक में। बार बार बोल रहा हूं, किसमें, लेफ्ट ब्लॉक में। ठीक, तुमने कहा कि ठीक है, तो तुमने पहले किया यहां पे 2 से डिवाइड किया था, तो यहां भी 2 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, ठीक, अब इसको चेक कर लेते हैं, राइट वाले ब्लॉक में कितने नंबर। तुमने कहा कि 1, और हमारे बेस में कितने नंबर, कितने 0। तुमने कहा 2, अरे बेस में 0 है 2, राइट ब्लॉक में नंबर है 1, बात नहीं बनेगी। राइट ब्लॉक में कितने नंबर होने चाहिए, इसका मतलब 2। वर्किंग बेस में 0 से मतलब नहीं है, वर्किंग बेस में 0 से मतलब नहीं है। ठीक है दोस्त, देखो यहां 2 0 नंबर होने चाहिए, 2 नंबर है 1, तो 2 कैसे बनाए, सिंपल, 0 बढ़ा दो, हो गया। पीछे 0 बढ़ाओ, हो गया। देखना ये आ गया आपका 2208, ये हो गया आपका आंसर। आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, चलो अभी मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। देखो धीरे धीरे मजा लेते हैं इसका। ठीक, एक अलग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलो आओ। सपोज सपोज हमारे पास है 5 1 2 प्लस माइनस वाला कर लेते हैं आज। भाई वही बार बार तंग करता है ना, तंग क्या करता है, एक आध बार कर लो प्रैक्टिस, मजा आ जाए यार, कुछ करना ही नहीं होता। ठीक, चलो तुमने कहा सर इसको करते हैं। मैंने कहा आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको, क्या करना। तुमने कहा कि सर एक काम करते हैं, पहले इसको जो है ना, किसके पास है ये बताओ, क्या 100 के पास है, 10 टू पावर 2 100 के पास है, बेस 100 हो गया ना, 10 टू पावर सारे बेस होते हैं, 10 टू पावर 2 क्या 100 के पास है, तुमने कहा कि नहीं। 10 टू पावर 3 क्या 1000 के पास है, तुमने कहा कि नहीं, दोनों के पास नहीं है, दोनों के बीच में। ठीक, तो चाहे तुम 100 से सॉल्व करो, चाहे 1000 से सॉल्व करो, तरीका आप सीख गए हो। तुम चाहो तो वीडियो को पॉज कर दो, पहले खुद सॉल्व कर लो। ठीक, और फिर मैं तो करा ही रहा हूं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। तुमने कहा कि सर पहले इसको सॉल्व करते हम लोग किससे, 100 से करें। बेस को क्या ले लें, 100, बेस को क्या ले लें 100। 500 के पास है दोनों नंबर, तो मैं क्या करूंगा, तो ये 500 बन जाएगा। तुमने कहा कुछ नहीं सर, बेस में 5 से मल्टीप्लाई कर दें आप। ठीक है, सिंपल, आ जाओ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करना है।
तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 500। अब एक बात बताओ, मैं क्या करूंगा तो 512 बनेगा? तुमने कहा कि सर 500 में +12 कर दें आप। क्या करूंगा तो 498 बनेगा? तुमने कहा कि कुछ नहीं सर -2 कर दें आप। मैंने कहा कर दिया लो। तुमने कहा कि सर अब इसको मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने कहा कि बिल्कुल करना होता है। तो राइट वाले ब्लॉक में क्या आ गया दोस्त? 24, लेकिन +12 इंटू -2 -24। और -24 को विनकुलम में कैसे लिखते हैं? या यही विनकुलम का मजा है। तो गारंटी देता हूं मैं, जिन लोगों ने विनकुलम के बिना सॉल्व किया ना, बुक्स में जाकर देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस को ही गायब कर रखा है और आंसर लिख भी दिया है ना, तो खुद कंफ्यूज हैं और तुम्हें भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले विनकुलम सीखना जरूरी है। विनकुलम का लेक्चर पढ़ा हुआ है, जिसको अभी भी कंफ्यूजन है जाके एक बार लेक्चर देख लो, है ना, क्रिस्टल क्लियर चीजों को मैंने क्लियर कर रखा है। चलो आओ यहां देखते हैं। तुमने कहा सर -24 को कैसे लिखूंगा? 2 बार और 4 बार, सिंपल। चलो क्रॉस मैथमेटिकल ऑपरेशन करें। तुमने कहा कि हाँ सर 512 -2 क्या हो जाएगा? 510। अब वही ये भी हो जाएगा 498 +12 क्या हो जाएगा? ये भी 510 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अरे मजा लो अब विनकुलम का। ठीक, अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा कि पहले इस ऑपरेशन को कर लेते हैं। ये लेफ्ट वाला जो है ना, जो यहां कलाकारी की है, पहले इसको कर लेते हैं यहां पे। तो इंटू तुमने क्या किया? बोला कि सर इंटू 5 करना होगा हमें। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक। अब एक बात बताओ, सुनो, यहां कितने नंबर्स? 2। बेस में कितने जीरो? 2। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? एज इट इज रहेगा। सॉल्व करो। 5 0 0, 5 1 या 5, और ये हो जाएगा आपका 5 5 या 25। ये हो गया। और यहां आ गया 2 बार और 4 बार, क्योंकि यहां को चेंज करने की जरूरत थी नहीं, तो एज इट इज उतार दिया। तुमने कहा कि सर आंसर तो यही है, लेकिन क्योंकि भाई विनकुलम में आंसर तो देगा नहीं वो, हमें विनकुलम हटाना होगा। और विनकुलम हटाने का सुंदर सा तरीका हमने बता रखा है। कैसे? देखो, जैसे इसको सॉल्व कर, फिर यहां पे 2 स्टेप में कराऊंगा, लेकिन जो लोग विनकुलम में एक्सपर्ट हैं, एक स्टेप अपने आप गायब हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं होता। ठीक है, आ जाओ। तुमने कहा कि सर यहां 10 में से 4 गया, हो गया। भाई यही करते हैं ना, आखिरी वाले को 10 से, बाकी 9 से, और 2 विनकुलम है तो विनकुलम यही खत्म हो जाएगा। अगर इसके पहले पहले देखो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, विनकुलम खत्म। लेकिन इसके पहले वाले को एक माइनस करना होता है, तो यहां पे एक माइनस करूंगा तो एक विनकुलम फिर आ गया, -1 आ जाएगा ना, 0 -1 -1, तो एक विनकुलम फिर आ गया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जो लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे वो इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। कैसे? देखो फिर क्या करते हैं यहाँ पे, ये यहां तक तो ठीक है। अब विनकुलम फिर से शुरू हो गया, तो आखिरी वाला यहाँ पे एक ही है ना, तो आखिरी वाला 10 से माइनस करो, तो 10 में से 1 क्या हो गया? 9। और इसके पहले वाले को 1 माइनस करना होता है, तो 5 - 1 क्या हो गया? 4। ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 2। आंसर आपका दोस्त आ गया। यही आंसर है। किसके लिए आसान है? जिन्होंने विनकुलम सीख लिया। जो विनकुलम नहीं सीख रहे होंगे या विनकुलम वाला लेक्चर नहीं दिया देखा होगा, तो उनके लिए हल्का सा सोच रहे होंगे क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल है। विनकुलम का एक छोटा सा लेक्चर है, 20-25 मिनट का होगा, 30 मिनट का, उसको आप देख लें। फिर वैदिक मैथमेटिक्स में जो मजा मिलेगा ना, वो रियल मजा होगा, रियल। ठीक है ना? वो याद नहीं करना कि सर वो 5 आखिरी में आता है तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर ये आता है। रटना है क्या यार? मैथमेटिक्स में रटना है। हाँ रटो। अकबर के पिताजी कौन थे? हाँ, उनके दादाजी कौन थे? चाचा जी कौन थे? लड़के कौन थे? 10 पीढ़ी याद करो। अपनी भी याद नहीं है। 2-3 पीढ़ी पीछे छोड़ दो अपनी, तो याद है क्या? नहीं याद है। लेकिन अब सिस्टम ऐसा ही बना है, उनको रटो बैठ के। ठीक है, तो रटो उनको, जो हिस्ट्री वाले पार्ट हैं, पॉलिटी है, जो रटने वाले विषय हैं उनको रटो। मैथमेटिक्स में मजा लो यार, मजा। प्रैक्टिस करो, मजा लो, प्रैक्टिस करो, मजा लो। ठीक है ना? चलो, तुमने कहा कि सर इसी क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, मैं 1000 बेस लेके करूं? मैंने कहा कि करो। अरे तुम्हें जिससे मैथमेटिक्स यही तो है, जिससे मजा लेना चाहो। अब 1000 से मजा लेना है तो 1000 से लो। ठीक है ना? आ जाओ। तो हमारा क्वेश्चन है 512 इंटू 498। और इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा ना दोस्त, सारी कंफ्यूजन की ऐसी की तैसी कर देगा। ठीक है ना? पहले इसको कर लेते हैं। ठीक ठीक है दोस्त, आ जाओ। चलो, तुमने कहा कि सर 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 इसको जो है हम 1000 के बेस से करेंगे। मैंने कहा कि चलो, मैंने मान लिया कि बेस 1000 है, लेकिन ये तो है 500 के पास। तो तुमने कहा कि सर कुछ नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे
तो 500 मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूंगा तो 512 हो जाएगा। तुमने कहा कि सर 500 में प्लस 12 कर दें। क्या करूंगा कि 498 आ जाएगा। तुमने कहा कि कुछ नहीं सर, यहाँ -2 कर दें। तुमने कहा कि सर इसको मल्टीप्लाई कर दें। मैंने कहा कि कर दो। कितना हुआ? -24, मतलब 2 बार 4 बार, सिंपल, एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ठीक, तुमने कहा सर इसमें क्या करें? मैंने कहा कि क्रॉस मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, दोनों करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 510, 512 - 2 या 498 + 12, कितना आ गया? 510 आ गया। सिंपल, क्या करना था? तुमने कहा कि सर जो कलाकारी हमने यहां बेस में की है वही तो यहां करना पड़ेगा। तो बेस में तुमने क्या किया? तो वर्किंग बेस मिला। तुमने कहा कि सर डिवाइड कर दिया था 2 से। मैंने कहा कर दो। तुमने कहा कि सर यहां पे 2 नंबर है राइट ब्लॉक में और बेस में हमारे कितने नंबर है? 3। इससे नहीं, वर्किंग बेस से मतलब नहीं है दोस्त। किससे मतलब है? बेस में 0 से। बेस में 0 है 3 और राइट ब्लॉक में नंबर है 2। अब क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं, बना दो 3। लो, बना दिया 3। चले, चलो सॉल्व करते हैं। ये आ गया दोस्त 255। ठीक है, और यहां दोस्त 0, 2 बार, 4 बार। आंसर तो दोस्त यही हो गया, लेकिन क्योंकि आंसर विनकुलम में तो आएगा नहीं। ठीक, तो हम क्या करें? विनकुलम को हटाना होगा। देखो, हटा दो। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7। विनकुलम यहीं खत्म हो गया था। लेकिन जस्ट पहले वाले नंबर को 1 माइनस करना होता है। 0 में से 1 माइनस किया, 1 बार फिर आ गया। तो जब विनकुलम खत्म हो गया, फिर से विनकुलम शुरू हुआ, तो फिर तरीका वही है, आखिरी 10 बाकी 9। विनकुलम की क्लास में जरूर देखें, बिना उसके बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और छोटी सी क्लास है, आप देख लें। ठीक, तो 1 बार आया, तो 1 बार को फिर करूंगा तो 10 में से 1 9, फिर विनकुलम खत्म। लेकिन उससे जस्ट पहले वाला नंबर है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 5 - 1 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 2। क्या दोनों आंसर सेम हैं? 254976, 254976 आंसर सॉल्व हो गया। क्या करना था ये बताओ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही मजा है दोस्त, बस मजा लेते जाओ। मैथमेटिक्स मजे वाली है, जितना मजा लोगे उतना मजा मैथमेटिक्स तुम्हें देगी। ठीक है ना? मैथमेटिक्स का मजा लेना है तो मजा लेते जाओ बस। ठीक, रटना नहीं है। रटने लोगे तब तो मजा नहीं ले पाओगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। मजा लेना है तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। नए क्वेश्चन सोचो क्या हो सकता है। ठीक, कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, देखो कैसे नहीं सॉल्व होता है, उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे यार, सॉल्व क्यों नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ। और अगला क्वेश्चन जो है ना, जो तुम्हें अगर मैं यहीं छोड़ दूं और कहूंगी कंप्लीट हो गया, अगला क्वेश्चन वही कराने वाला हूं जो तुम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जहां फंसते वही क्वेश्चन है अगला। ठीक है, आ जाओ। सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा दोस्त, गारंटी है मेरी। सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा, सारे। चलो चलो, तो ये भी बताऊंगा कि देख के ही तुम्हें पता चल जाएगा कि किससे करना है। सपोज इससे लिख के देखें। चलो, चलो, सपोज हमारे पास है 512 इंटू 497। देखना, ये क्वेश्चन जो है ना अल्टीमेट मजा दे जाएगा। मैं बता रहा हूं, अल्टीमेट मजा दे जाएगा। ठीक है ना? तुमने कहा कि सर चाहे 100 बेस ले ले 1000 एक ही बात है। मैं कह रहा हूं कि पहले 100 बेस से कर लेते हैं, फिर तुम्हें दिखाऊंगा असली मजा 1000 वाले में आएगा। तुमने कहा कि सर 500 के पास है तो क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तुमने कहा कि ठीक है सर 500 हो गया। ठीक है, ठीक है, 500 हो गया। अब यहां पे सर क्या करूं? तो 512 आ जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं, +12 कर दो। तुमने कहा कि सर क्या करूं? तो ये आ जाएगा 497। मैंने कहा कि -3 कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा दोस्त? 36। लेकिन माइनस में 36 तो 3 बार और 6 बार। कोई कंफ्यूजन दोस्त? नहीं, नहीं। ठीक, चलो ये बताओ, बेस में कितने 0? 2। और यहां पे राइट ब्लॉक में कितने नंबर्स? 2। तो रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब यहां पे जब क्रॉस करूं मैं, तो तुमने कहा कि सर ये आ जाएगा 509। ठीक है, तुमने कहा कि हाँ सर। अब एक बात बताओ, यहां क्या किया था हमने? 5 का मल्टीप्लीकेशन किया था। तो ये लेफ्ट ब्लॉक में 5 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ये ध्यान रखे रहना बस। लेफ्ट ब्लॉक में क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो अगर मैं इसको करूं तो ये आ जाएगा 5 4 और ये आ जाएगा 25। और इसको जो है वो तो सही है, कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे दोस्त,
तो विनकुलम को हम क्या करेंगे, विनकुलम को हटा लेंगे। ठीक है, जब विनकुलम को हटा लोगे तो 10 में से 6 गया क्या हो गया 4, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 1 करोगे तो 4। ठीक है ना, ये हो गया 4, 5 और 2, 2 5 4 4 6 4 इसका आंसर आएगा दोस्त। ठीक, बड़ी आसानी से कर लिया हम लोगों ने, है कि नहीं। चलो अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को लास्ट वाला जो मजा है ना वही असली मजा है, जो आखिरी का मजा है ना वही असली मजा है। देखो क्या तुमने कहा सर इसी क्वेश्चन को हम फिर से करेंगे। ठीक है, फिर से करते हैं, आओ आओ। तुमने कहा कि अच्छा इसको जो है थोड़ा सा दिखा देते हैं कि अलग है। ठीक, चलो तुमने कहा कि सर 512 है और इंटू है 497। मैंने कहा कि हाँ सर बेस 1000 ले लें। मैंने कहा कि हाँ इसीलिए तो असली मजा तो यही दे के जाएगा। ठीक, 500 बनाने के लिए क्या करेंगे, तुमने कहा कि सर कुछ नहीं डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, यहां आ गया 500। 500 में क्या करूंगा तो 512 बनेगा। तुमने कहा कि सर +12। क्या करूंगा तो 497 बनेगा। तुमने कहा कि -3। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्त 3 6। अब एक बात बताओ सुनो, चलो ये वाला ब्लॉक खत्म। ठीक, अक्रॉस मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दो। तुमने कहा कि ठीक है सर ये बन गया आपका 509, चाहे इसको जोड़ो चाहे इसको माइनस करो। ठीक, 509। तुमने कहा सर इसमें हम क्या करते हैं, जो काम यहां किया है हम लोगों ने डिवाइडेड बाई 2 किया है वही लेफ्ट वाले ब्लॉक में कर देते हैं। मैंने कहा करेंगे। राइट वाले ब्लॉक को देखें तो नंबर हैं 2 और बेस में कितने जीरोज हैं 3, तो 3 नंबर होने चाहिए। जितने बेस में 0 उतने ही राइट ब्लॉक में नंबर। वर्किंग बेस में नहीं दोस्त, वर्किंग बेस में नहीं। ठीक, तो यहां 3 करने के लिए हमने ये कर दिया। अब मजा देखना, मजा देखो, असली असली मजा अब शुरू होता है। ठीक है दोस्त, तुमने कहा कि जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 5 4 1/2। देखो मजा, 0 3 बार 6 बार। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तुमने कहते हैं हाँ सर ऐसे लिखा जाता है, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना 508 + 1 509 और डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं। तुमने कहा हाँ सर ये बात तो। सर अब इसको कैसे करें ये आपने बताया नहीं, और यही आखिरी कॉन्सेप्ट है दोस्त, यही आखिरी कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद मल्टीप्लीकेशन तो यूं 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 उड़ाओगे। ठीक है ना, चलो देखो। तुमने कहा कि सर इसका क्या करें। मैंने कुछ नहीं दोस्त, 254 है रहने दो। जो 1/2 है ना उसको इधर लिखो, 1/2 इंटू इसको इधर कर दिया, 1/2 इंटू जो बेस है मल्टीप्लाई कर दो। अब प्लस इस वाले को लिखो 0 3 बार 6 बार। बस समझ में आई मैंने किया क्या। 254 एज इट इज रहने दो लेफ्ट ब्लॉक में। 1/2 जो आया इसको हटा के इधर करो। तो क्यों कैसे हटाएंगे, तो 1/2 इंटू जो बेस है उससे मल्टीप्लाई किया, बाकी जो ये है वो ऐड कर दिया। इस पे 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इसी को 3-4 बार कर लेना, प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा दोस्त, तो 254 ये 500 हो जाएगा ना, ये 500 और 0 36 तो 5 3 6। बस इसका विनकुलम निकाल दो, विनकुलम को खत्म कर दो। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और इसको एक माइनस करना होता है जब विनकुलम खत्म हो तो 5 - 1 4। फिर आ गया आपका 254। ये दोस्त आ गया क्या आपका आंसर, ये आ गया दोस्त क्या आंसर आपका। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन हो गया क्या, दोनों आंसर सेम है, चेक कर लो। दोनों आंसर सेम आ गया, देखो ठीक है, दोनों तरीके से आ गया। ठीक है ना। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट, अगर नंबर बेस के पास ना हो तो, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, ना तो वर्किंग बेस के पास हो ना तो बेस के पास हो, फिर क्या करें, क्या करें। ये आखिरी कॉन्सेप्ट, और इसके बाद मैथमेटिक्स को मल्टीप्लिकेशन को हवा में उड़ा दोगे, गारंटी है। ठीक है ना। चलो तुमने कहा कि ऐसा कैसा क्वेश्चन बनेगा सर। मैंने कहा सपोज हमारे पास है 990, ठीक है ना, आई इंटू 73।
ठीक है, सपोज ऐसे है, दोनों में नंबर्स में डिफरेंस बहुत है। ठीक है दोस्त, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको जो है ना थोड़ा देखो, क्या है 990 इंटू 73, ठीक है ना, सपोज ये करना है। अब दोनों नंबर्स में डिफरेंस बहुत है, क्या करें? मैंने कुछ नहीं करो, देखो 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 देखो, तुमने कहा कि सर ये 1000 के पास है, ठीक, 73 क्या है कि 100 के पास है, तो दोनों आस पास नहीं है, क्या करेंगे कि दोनों का बेस सेम करेंगे। तो सपोज ये 1000 के पास है, तो ये आसान है ना मेरे लिए कि 73 में 10 से क्या करूं, मैं 73 में क्या करूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना भाई, आसान होगा ना ये। तो क्या करूंगा देखना दोस्त, इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, देखना तो नया क्या बनेगा, देखो नया बन जाएगा 990 इंटू 730। अब देखो ये दोनों हो गए किसके, 1000 के पास, ठीक। इधर लिखता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। टी 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 टी, आ जाओ, ये हो गया आपका 1000 के पास। 1000 में क्या करूं तो 990 आ जाएगा, तुमने कहा सर -10 कर दें, मैंने कहा बिल्कुल सही। अब क्या करूं तो 730 आएगा, तुमने कहा कि सर -270 कर दें आप, सिंपल, मैंने कहा ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 2700, ठीक, -270 इंटू -10 2700 आ गया। ये ब्लॉक खत्म। इस ब्लॉक में देखो क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 720, है कि नहीं? तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल आ गया। अब एक बात बताओ, सुनो सॉल्व करो। बेस में कितने जीरो, 3, नंबर कितने 4, तो 3 नंबर तो मैं लिखूंगा 700, लेकिन जो चौथा नंबर है इसको कैरी करा दूंगा, कितना आ गया 722, ये आ गया आंसर। लेकिन तुमने कहा कि सर ये जो 10 से मल्टीप्लाई किया था हमने, बेस दोनों के बेस बराबर करने के लिए, क्या करने के लिए, दोनों के बेस को बराबर करने के लिए, इसका क्या करें? मैंने कहा देखो फाइनल आंसर में जितने का मल्टीप्लाई किया था उतने का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। लेकिन किस में करोगे, फाइनल आंसर में, यहां पे फाइनल आंसर में, किसमें, जिसमें बेस को बराबर किया गया वहां के फाइनल आंसर में, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, वहां केवल लेफ्ट ब्लॉक में डिवाइड या मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना, वहां बेस को बराबर नहीं किया गया, यहां पे बेस को बराबर किया गया। जब बेस को बराबर करना हो दोस्त, तब फाइनल आंसर में जो कलाकारी तुमने यहां की है वही कलाकारी यहां फाइनल आंसर में कर दो, ठीक है। आंसर आ जाएगा 72270, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तुमने एक बात और पूछा कि इंटू 10 करना ही जरूरी है, मैंने कहा कि ना, इंटू 8 करना है 8 कर लो, ठीक है ना, इंटू 9 करना है 9 कर लो, बस बेस के पास आ जाना चाहिए, ठीक है, जो तुम्हें इजी लगे, ठीक है ना। किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उतने से फाइनल आंसर में डिवाइड कर देना और ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्त गारंटी देता हूं, प्रैक्टिस करो, अलग अलग क्वेश्चंस लेके मल्टीप्लिकेशन का कोई भी क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व करोगे, इस बात की मेरी गारंटी है, गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। इतने बढ़िया से, इतने क्या कहते हैं क्वेश्चंस का ऐसा मिक्सचर कि कहीं प्रॉब्लम आए ही ना बाद में, गारंटी है कि यूट्यूब के इतिहास में तो नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है। सब बने रहिए और फॉलो करते रहिए मुझे 1 बाय 1 चीजों को, और कल चलेंगे एक नए वाले चैप्टर पे, मतलब मल्टीप्लिकेशन का ही होगा, मल्टीप्लिकेशन पार्ट 3, वहां एक नई कहानी देखेंगे फिर, ठीक है दोस्त। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।